देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए सद्गुरु के भक्त शिष्य प्रेमी साधक उपदेष्टागण प्रचारक गण संयोजक गण मातृशक्ति देवियों बच्चों अन्य आगत सज्जनों, आज हम सद्गुरु की पुण्यतिथि मना रहे हैं। जहाँ पर विशेष शक्ति अवतरित होती है, जन्म लेती है अथवा तपस्या करती है या उस महान शक्ति का महाप्रयाण होता है, उस स्थान को हम परम पवित्र मानते हैं। वह हमारे लिए तीर्थ होता है। तीर्थ क्या है? जिसके द्वारा हम तर जावें। सद्गुरुदेव ने लिखा है स्वरवेद के अंदर, वृत्तिकूट सम या ही जग तीर्थन परगट कोय, जीवन मुक्त दर्शन मिले काक हंस पति होय। सद्गुरु के जितने भी आश्रम हैं, सभी आश्रमों में वृत्तिकूट आश्रम का एक विशेष महात्मा है, एक विशेष महिमा है। वह इसलिए है कि वृत्तिकूट वह स्थान है जहाँ पर हमारे सद्गुरु पितर ने 17 वर्षों की कठोर साधना की। साधना के अलावे वृत्तिकूट पकड़ी हमारे सद्गुरु की जन्मस्थली भी है। तो जन्मस्थली है और तपस्थली है। ऐसा संयोग वृत्तिकूट का है। हमारे सद्गुरु ने लिखा है, काशी अवध बास जुग का जो फल, सो एक दिवस रहाने हो, वृत्तिकूट की महिमा जाने सो जाने। कितने नीच अघी नर तर गए, कितने नीच अघी नर तर गए, यह दरियाव नहाने हो
जाने सो जाने। जन्म जन्म का भूलल हंसा, निज स्वरूप पहचाने हो, जाने सो जाने। तीर्थ वृत्ति कूट की महिमा हो, जाने सो जाने। वृत्तिकूट आश्रम पकड़ी की जो महिमा है अद्भुत है, निराली है, अकथनीय है। सदगुरु का अवतार पकड़ी ग्राम में हुआ। जो बलिया जिले के अंदर है। संवत 1945 1888 ईस्वी में भादोबदी चौथ को अवतरे थे। हमारी घड़ी बड़े सुनहरे थे। हमारे सदगुरु का अवतार 1888 ईस्वी में पकड़ी ग्राम में हुआ था। नाम ही है सदाफल। सदा फल्यम ददाति, जो हमेशा फलों को देने वाले हैं, प्रदान करने वाले हैं। तुम देते विविध सदा फल थे, तुम देते विविध सदा फल थे। था नाम सदा फल है इससे, कृतकृत्य न तुमसे कौन हुआ। हे सदगुरु देव मिले जिससे। सौ से अंकित है तिरुनामा, दो से दया करो बिनु दामा। फ से फिर नहीं मिलत शरीरा, ल से सुरति होय बलबीरा। सदगुरुदेव 11 वर्ष की अवस्था में गए थे काशी पढ़ने के लिए। वहां के पंडितों ने पूछा कि तुम्हारी क्या जाति है। सदगुरुदेव ने कहा, मैं क्षत्रिय कुल का बालक हूं। पंडितों ने कहा कि हम पढ़ाते हैं ब्राह्मणों को, तुमको हम नहीं पढ़ाएंगे। तुमको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, दर्शन पढ़ने का अधिकार नहीं है। यह तो विद्या ब्राह्मणों की है।
उस समय देश के अंदर रूढ़िवादिता थी, संकीर्णता थी। हमारे सद्गुरुदेव उदासीन हो गए, वापस लौट आए अपने गृह जनपद बलिया में। पकड़ी गांव के लोगों ने सोचा कि यह बालक गया था पढ़ने काशी, क्यों लौट आया? स्वामी जी ने कहा कि मुझे वहां के पंडितों ने पढ़ाने से इनकार कर दिया, अब मैं पढ़ूंगा नहीं, अब मैं योग करूंगा, अब मैं तपस्या करूंगा। गांव के लोगों ने देखा कि यह बालक जो है घर पर रहता ही नहीं है, इसको तो एकांत पसंद है। स्वामी जी घर से बाहर निकल अरहर के खेत में बैठ जाते थे साधना करने के लिए, नदी किनारे चले जाते थे साधना करने के लिए। गांव के लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इनके लिए एक गुफा बना लें। पकड़ी गांव के लोगों ने स्वामी जी के लिए पकड़ी गांव से पश्चिम एक कच्ची गुफा बना दी। हमारे स्वामी जी उसी गुफा में तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते एक शक्ति अवतरित हुई और उन्हें ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया। स्वामी जी साधन काल में गुफा से बाहर निकलते नहीं थे। गुफा के अंदर ही स्वामी जी को सेवक जो है अल्पाहार देता था। स्वामी जी शाम को निकलते थे, सुबह निकलते थे, दिन भर गुफा में तपस्या करते रहते थे। एक शक्ति अवतरित होती है, वही शक्ति है नित्यानादि सद्गुरु की शक्ति। नित्यानादि गुरुदेव चारों युग जग प्रगटिया, अनुरागी पद सेव ब्रह्म विद्या गुरु आदि हैं। एक गुरु तीन लोक में प्रगट गुप्त संसार,
कहीं आकाशवाणी बने, कहीं आत्म उर्धार। वृत्तिकूट वह स्थान है जहां पर स्वामी जी को नित्यनाथ सद्गुरु ने दर्शन दिया और ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त कराया। स्वरवेद की वाणी क्या कहती है? वृत्तिकूट खाली प्रगट, झूसी प्रगटे आय। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है, चारों युग जग आय। हिमालय मम भ्रमण में, लीला केलि दिखाए। तो वृत्तिकूट जो है हमारा परम तीर्थ है, जहां पर सद्गुरु की तपस्थली भी है और जन्मस्थली भी है। सद्गुरुदेव ने स्वरवेद के अंदर चर्चा की है वृत्तिकूट की, चर्चा की है सुन शिखर आश्रम हिमालय की। वृत्तिकूट खाली प्रगट, झूसी प्रगटे आय। सद्गुरुदेव कहते थे कि वृत्तिकूट की जो गुहा है वह मेरी साधना स्थली है। झूसी की जो गुहा है प्रयागराज के अंदर, वह क्या है? मेरा कॉलेज है। और जो सुन शिखर है वो क्या है? मेरी यूनिवर्सिटी है। एक समय ऐसा आया, सद्गुरु ने विचार किया कि मैं प्रचार कार्य अब नहीं करूंगा। सद्गुरुदेव प्रचार कार्य से उदासीन हो गए। एक शक्ति प्रकट हुई, आदेश दिया कि तुम्हें प्रचार करना है। सद्गुरु ने कहा कि प्रचार करने की मेरी इच्छा अब नहीं है। कारण यह है, जो मैं देना चाहता हूं उसका कोई ग्राहक नहीं मिल रहा है। मेरे पास हीरे जवाहरात नहीं हैं, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, मेरे पास तो अध्यात्म है। उस अध्यात्म को मैं देना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ, लेकिन
उसको कोई लेना नहीं चाहता।